डेंटिस्ट्री और कोरोना वायरस इन दो चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ चुका है और जो क्लिनिक्स हैं या हस्पताल में डेंटल ओपीडी हैं उनको इस वक्त पता है कि क्या करना है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अहम बात है वो ये कि आपको इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं वो डेंटिस्ट क्वालिफाइड है और वो जो क्लिनिक है या ओपीडी है वो एक मेयार की है। अभी तक इसके हवाले से कोई मुस्बत राय कायम नहीं की गई है और ना इसके बारे में कोई पेपर पब्लिश हुआ है कि जिसको कहा जा सके कि जिनको कोरोना वायरस हुआ उनके मुंह की सफाई या मुंह की हाइजीन या डेंटिस्ट्री दांत के हवाले से कोई कनेक्शन पाया गया हो। जाहिर सी बात है अगर आप अपना दांत ना निकाल सके और आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी तो एक बहुत तवील अरसे तक एक इन्फेक्शन को और एक सड़े हुए दांत को रखना इसमें नुकसान ज़रूर लोगों ने उठाया होगा। रूट कनाल हो गया था, अब उसके ऊपर क्राउन या कैप चढ़ना था। इम्प्लांट्स डलवा रहे थे खाने पीने के लिए और अपने चबाने के आराम के लिए और अपनी ज़िंदगी की आसानी के लिए नकली दांत बनाना चाह रहे थे। जिनके दांतों पे वो तार लगे हुए थे जिनको ब्रेसेस कहते हैं, उनको अपने डेंटिस्ट के पास जाना था ब्रेसेस को टाइट कराने। उनका ट्रीटमेंट डिले हुआ, उसके वजह से उनको दीगर मुख्तलिफ परेशानियां ज़रूर हुई होंगी। मुंह का सरतान पाकिस्तान में आदमियों में दूसरे नंबर का सरतान है, औरतों में ख़वातीन में तीसरे नंबर का सरतान है। छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, ये तमाम उन चीज़ों की वजह से है कि जो कि अवॉइडेबल हैं, जिनको आप नहीं लेंगे तो आपको मुंह का सरतान नहीं होगा। और मेरी अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में ऐसे मरीज़ हैं कि जिनको मैंने मार्च के शुरू में देखा तो उनको सरतान था, इतना कोई ज़्यादा बड़ा या मसले वाला नहीं था, लेकिन 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे गुजरे कि वो मरीज़ वापस ना आ सके और जब वो आए तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं हूँ सारा जमान। वॉइस ऑफ अमेरिका दुनिया भर से अहम खबरें और दिलचस्प कंटेंट लेके आता है आपके लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए उर्दू VOA का YouTube चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।